चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट व्हेन द प्लेट इज स्टेशनरी। जब प्लेट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, एंड व्हेन द प्लेट इज इंक्लाइंड, जब प्लेट हमारा जेट जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में कुछ एंगल से इंक्लाइंड है। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्लेट है माय डियर स्टूडेंट्स, जो फिक्स है, मतलब ये स्टेशनरी है। जेट कितना भी वेलोसिटी से आ जाए, ये प्लेट मूव करने वाला नहीं है। दूसरी बात, नोजल से जो जेट निकल रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, और ये जो प्लेट है इसकी डायरेक्शन ये है। प्लेट आपका नोजल से जो जेट निकल रहा है उसके साथ थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये प्लेट है तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द प्लेट कहते हैं। इस डायरेक्शन में पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे, उसके बाद फिर एक्स डायरेक्शन में भी निकालेंगे और वाई डायरेक्शन में भी निकालेंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? आ रहा है मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो चलिए, इसके लिए आपको इस फिगर को समझना पड़ेगा और बारीकी से। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जेट नोजल से जो निकल रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी v से निकल रहा है। यहां पर टकराएगा, टकराने के बाद सरफेस के अलोंग चला जाएगा। जब तक ना कहा जाए मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन चूंकि टकराने से पहले इस दिशा में जेट है, टकराने के बाद इस दिशा में हो गया, दिशा बदल गया, तो कहेंगे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज किया यानी कि वेलोसिटी चेंज किया। तो इस दिशा में जो वेलोसिटी है उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, और इस दिशा में जो वेलोसिटी इसे हम इनिशियल कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी जेट का टकराने के पहले है और ये वेलोसिटी जेट का टकराने के बाद है। अब ये जो सरफेस mn है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको यहां पर हम ड्रॉ कर लिए। अब ये इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल है। mn जो है जेट की दिशा के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? ये जो प्लेट है ना, इसको आप पतला कर लीजिए। mn जो है जेट के दिशा के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री। ये नॉर्मल हो गया, मतलब ये 90 डिग्री है। तो ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? 90 माइनस थीटा हो गया। ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले निकालना है Fn। Fn को हम लोग कहते हैं, या आप लोग ऐसे लिखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन। एग्जाम में थोड़ा ये सब लिख देना ताम झाम। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन। सबसे पहले आपको यही निकालना है, जेट प्लेट पर कितना फोर्स लगा रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में। इसको हम Fn भी लिखते हैं। तो फार्मूला क्या पड़ेगा? रो इंटू क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल नॉर्मल डायरेक्शन। रो इंटू क्यू इंटू, अच्छा रुक जाइए, अब आपको Fn निकालना है। इसका मतलब आपको चाहिए v इनिशियल इन नॉर्मल डायरेक्शन, v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन। आपको चाहिए v इनिशियल नॉर्मल डायरेक्शन। इनिशियल एग्जाम में लिखिएगा ऐसे, वेलोसिटी कंपोनेंट इन नॉर्मल डायरेक्शन, पूरा लिखिए। चलिए बताइए, ये इनिशियल वेलोसिटी है जी, और ये नॉर्मल डायरेक्शन है। कितना का एंगल है? 90 माइनस थीटा का। पढ़े हो? अगर ये वेलोसिटी है, इधर एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी का थीटा के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होता है? v cos थीटा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी v है, v इनिशियल। इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट जाएगा? तो इस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा। तो लिखोगे v cos 90 माइनस थीटा।
ये v है, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है ना जी, और ये नॉर्मल डायरेक्शन है, तो नॉर्मल डायरेक्शन के साथ इनिशियल वेलोसिटी का क्या एंगल है, 90 माइनस थीटा, तो कंपोनेंट क्या होगा, v cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, देखोगे v sin थीटा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन, इसको लिखना फाइनल वेलोसिटी, एग्जाम में लिखना कंपोनेंट, वो वर्टिकल प्लेट में भी सब थोड़ा सा लिख लेना ताम झाम, कंपोनेंट इन नॉर्मल डायरेक्शन। चलो देखो देखो, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, तो फाइनल वेलोसिटी का नॉर्मल के साथ कितना एंगल, 90 डिग्री, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है, फाइनल वेलोसिटी भी, नॉर्मल डायरेक्शन कितना एंगल, 90 डिग्री, तो कंपोनेंट क्या होगा, v cos 90, क्या हो गया, 0, तो Fn क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो गया, रो इंटू क्यू इंटू v इनिशियल, नॉर्मल डायरेक्शन में v sin थीटा माइनस v फाइनल, नॉर्मल डायरेक्शन में 0, q को बोलोगे एरिया इंटू वेलोसिटी, रो इंटू a इंटू v sin थीटा, v स्क्वायर sin थीटा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, चीज को फटाफट नोट डाउन कीजिए, चीज को फटाफट नोट डाउन कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको निकालना fx और fy, चलो निकाल लेते हैं। इधर है Fn, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन, एंड दिस इज Fx। Fx क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन x डायरेक्शन। Fx क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन x डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में क्या फोर्स है, इस डायरेक्शन में Fn है, पढ़ो ना, अगर ये Fn इधर थीटा, इधर कितना होगा Fn cos थीटा, क्या है इसमें, तो लिखो यहाँ थीटा 90 माइनस थीटा है, Fn cos 90 माइनस थीटा, इसे हम कहते हैं Fn sin थीटा। Fn कितना है जी, रो इंटू a इंटू v स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये तो Fn है, तो ये आ जाएगा रो इंटू a v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज Fx माय डियर स्टूडेंट, दिस इज Fx, ये Fx है। क्या निकालना है, Fy, फोर्स एक्सर्ट इंक्लाइंड प्लेन वाले केस में एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन वाई डायरेक्शन नहीं कैलकुलेट करते हैं, नॉट नीड टू कैलकुलेट, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको याद रखिएगा। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कर्व प्लेट के बारे में, जब प्लेट हमारा कर्व हो जाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।